नमस्कार बच्चों, आज मैं आप सभी को हिंदी की संपूर्ण तैयारी बताऊंगी कि किस तरह से आप हिंदी को पढ़कर 95% पा सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगी आप सभी को। अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग अभी तक नहीं करी है तो अगस्त से आपको स्टार्टिंग करनी है। ठीक है, तो अगस्त से पढ़कर आप हिंदी की संपूर्ण तैयारी कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल से बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास से पूछा जाता है। ठीक है, तो हिंदी गद्य साहित्य में आपको क्या पढ़ना है? सिर्फ आपको शुक्ल युग पढ़ना है और शुक्लोत्तर युग पढ़ना है। ठीक है, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना। शुक्ल युग को ही छायावादी युग कहा जाता है और शुक्लोत्तर युग को प्रगतिवादी युग कहा जाता है। इसी से जो है इसमें आपको क्या पढ़ना है? आपको लेखक पढ़ना है, कौन कौन से लेखक छायावादी युग के और प्रगतिवादी युग के हैं, रचनाएं पढ़नी है उनकी और विशेषताएं। यही तीन चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आपको यही तीन चीज़ें पढ़ना है और मैं आपको इस चैनल पर पूरा पढ़ाऊंगी। इसीलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि शुरुआत से स्टार्टिंग से मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी कि कैसे आपको हर रोज़ एक वीडियो आपको जाएगा कि आप पूरी तैयारी स्टार्टिंग से अंत तक कर सकते हो और 95 आसानी के साथ पा सकते हो। ठीक है, और यहाँ से आपको कितने नंबर मिल गए? 5 नंबर मिल गए। ठीक, देखिए दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह पूछा जाता है हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास से। ठीक है, ऑप्शनली जो क्वेश्चन आते हैं आप सभी के वह काल, यहाँ पर देखिए उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल। आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा तो रीतिकाल और आधुनिक काल दो ही चीज़ें आपको पढ़नी है और रीतिकाल को ही उत्तर मध्यकाल कहा जाता है। ठीक है, और इसमें रीतिकाल में आपको क्या पढ़ना है? रीतिबद्ध पढ़ना है, रीति मुक्त, रीति सिद्ध, इनके लेखक और विशेषताएं, ये सब चीज़ें पढ़नी है जो मैं आपको पढ़ाऊंगी। अब देखिए आधुनिक काल में आपको क्या पढ़ना है। इसमें देखिए 6 युग हैं, इसमें 6 युग दिए हुए हैं। 6 युग को आपको पढ़ना है, यानी कि भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, नई कविता। ठीक है, इनके लेखक और रचनाएं ये सभी पढ़नी है जो कि मैं आपको करा दूंगी। ठीक है, देखिए इस तरह से जब आप पढ़ेंगे आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पर दे रही हूँ, पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए नहीं दे रही हूँ। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वह दे रही हूँ ताकि आप लोग शॉर्टकट में, यानी कि अगस्त से पढ़कर हिंदी की पूरी तैयारी आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो तीसरा प्रश्न पूछा जाता है वह गद्य खंड से पूछा जाता है। तो गद्य खंड में आप लोगों के लिए 2 पाठ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो है मित्रता और ममता पढ़ लेंगे, ठीक है, तो आपको 6 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि मित्रता और ममता हर वर्ष गद्यांश पूछा जाता है। ठीक है, ये इसलिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है और सभी पाठ आप नहीं पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ममता मित्रता आपने पढ़ लिया, यहाँ से 6 नंबर आपको मिल गए। ठीक है, शॉर्टकट में बताऊंगी 70 नंबर पूरे के पूरे। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद कहोगे कि हाँ ये सब पढ़ने के बाद और बहुत ही आसान है। ठीक है, ज़्यादा आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा और 70 नंबर आपके। आप देखिए काव्य खंड में, ठीक है, यहाँ पर भी वही 6 नंबर मिलते हैं, 6 नंबर यहाँ पर भी मिलेगा आपको। काव्य खंड में क्या पढ़ना है? इम्पॉर्टेंट लेसन, जो कि हर वर्ष कभी भी गैप नहीं होता है, हर वर्ष यह पूछा जाता है। आपको पद पढ़ लेना है और यहाँ देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर जैसे ममता को किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने, लेखक का नाम भी याद कर लेना है। ठीक है, और मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और उसके बाद देखिए काव्य खंड में इसके लिए भी 6 नंबर मिलेंगे आपको। आएगा तो एक ही, लेकिन पढ़ना पड़ेगा 3, क्योंकि देखिए कोई भरोसा नहीं कौन सा आएगा, लेकिन हाँ जो ये तीनों मैं आपको बता रही हूँ ये तीनों पढ़ के पक्का है कि आपका इसमें से आएगा। ठीक है, 100%, 70% नहीं 100% गारंटी है कि इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। आपको पद पढ़ लेना है जिसे लिखा है सूरदास ने। ठीक है, सूरदास ने इसे लिखा है। उसके बाद धनुष भंग और वन पथ पर, इसे कौन लिखा है? तुलसीदास ने। ठीक है, इसे तुलसीदास ने लिखा है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। और स्वदेश प्रेम से इस बार 2022 में भी पूछा गया है। ठीक है, इसलिए यह भी इम्पॉर्टेंट है। स्वदेश प्रेम को किसने लिखा है? राम नरेश त्रिपाठी ने। ठीक है ना, राम नरेश त्रिपाठी ने लिखा है। अगला सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसका सब कुछ फिक्स है। ठीक है, आपको क्या पढ़ना है? गद्य से जो है जीवन परिचय पढ़ना है। आपको जीवन परिचय पढ़ना है। गद्य यानी लेखक का जीवन परिचय, जो लेखक का, आपको जयशंकर प्रसाद का याद कर लेना है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का याद कर। मैं छोटे छोटे में आपको जीवन परिचय भी दूंगी। ठीक है, लिख कर कैसे, आपको ज़्यादा नहीं लिखना है क्योंकि 3 नंबर मिल रहे हैं, तो हम लोग 3 नंबर के हिसाब से ही जीवन परिचय लिखेंगे। ठीक है,
और ये दोनों का यहाँ पर हो गया। कवियों का जो है, कवि में सूरदास का आपको याद कर लेना है, तुलसीदास का और राम नरेश त्रिपाठी का, ये तीनों आप याद कर लेंगे, ठीक है। जीवन परिचय आपका हो जाएगा। 3 नंबर यहाँ से मिल गए, 3 नंबर यहाँ से मिल गए, 6 नंबर आपने यहाँ पर भी ले लिए। और इनके लिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं याद करना है, ठीक है। सिर्फ जन्म स्थान याद कर लीजिए, उनकी शिक्षा और 1-2 रचनाएं, क्योंकि एक रचना कहता है कि 1 रचनाएं लिखनी है, तो 1-2 रचनाएं याद कर लेंगे, जीवन परिचय कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए संस्कृत में आप लोग पूरा पढ़ेंगे तो आप लोगों को जो है ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी कि सिलेबस तो पूरा पढ़िए, अच्छी बात है अगर आप लोगों का मन है। लेकिन जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े हैं और चाहते हैं कि हमें कोई शॉर्टकट रास्ता मिल जाए ताकि हमारे नंबर भी अच्छे आएँ और हमें ज़्यादा पढ़ना भी ना पड़े, ये वीडियो उन लोगों के लिए है, ठीक है। तो वाराणसी पहला चैप्टर अनिवार्य संस्कृत से जो है यहाँ पर भी आपको 3 नंबर मिलेंगे। इसका जो है अनुवाद करना होता है, आपको संदर्भ सहित अनुवाद करना होता है। और भारतीय संस्कृत पढ़ लीजिए, वीर वीरेण पूजते, क्योंकि यह जो 3 लेसन है ये हमेशा से पूछे जाते हैं। अपने किताब से रटा हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जिसमें कि आपको क्या करना है, श्लोक आप लोग एक ही याद करते हैं और बाद में वो पेपर में आ जाता है, तो आप लोग नहीं लिखते हो, और अगर लिखते भी हो तो उसका नंबर नहीं मिलता है, ठीक है। तो आपको कम से कम 2 श्लोक रट लेना है। कितना श्लोक? 2 श्लोक रट लेना है, ताकि आप ये जो 2 नंबर है ये आपको मिल जाए पक्के। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न उत्तर होता है। 7वें में क होता है, ख होता है, तो प्रश्न उत्तर होता है। यहाँ पर प्रश्न उत्तर के लिए भी 2 नंबर मिलते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो फिक्स रहता है, जिसके लिए कोई शक संदेह की बात ही नहीं होती है, ये फिक्स रहता है, आपको करुण रस और हास्य रस, ठीक है, ये दोनों पढ़ना है, जिसका मैंने वीडियो बना दिया है, आप सभी देख सकते हैं, करुण रस हास्य रस। उसके बाद देखिए इसकी परिभाषा और उदाहरण लिखना होता है, तो आप सभी देख सकते हैं उस वीडियो को। और उपमा अलंकार पढ़ना है, रूपक उत्प्रेक्षा, जो कि आपके सिलेबस में है। तो आप देखिए आप 3 मत पढ़िए, ठीक है। 2-3 सिलेबस में है आपके, लेकिन 3 मत पढ़िए, आप उपमा रूपक तैयार कर लीजिए। पक्का है कि आप ये 6 नंबर पा जाएंगे, ठीक है। ये तीनों पढ़ के 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसका भी वीडियो मैंने बना दिया है, आप सभी देख सकते हैं। और रोला छंद अथवा सोरठा छंद, ये 2 आपके सिलेबस में पूछता तो दोनों है, रोला अथवा सोरठा, तो दोनों में से एक तैयार कर लीजिए, ठीक है, अच्छे से, और उसी को आप लिख दीजिएगा। 2 नंबर यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। अगला देखिए यहाँ पर 9वां प्रश्न जो आता है, ठीक है, 9वां प्रश्न जो आता है उपसर्ग होता है। उपसर्ग के लिए भी आपके सिलेबस में दे दिया गया है, जिसे मैं आपको बता दूंगी कि आपको कौन कौन सा पढ़ना है, सारी चीज़ें आपको दे दूंगी। 3 नंबर उपसर्ग से आपको मिल जाएंगे। प्रत्यय पढ़ना है, 2 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। प्रत्यय के लिए भी सिलेबस में दे दिया है कि आपको ये पढ़ना है। समास में आपको क्या पढ़ना है, द्वंद्व और द्विगु, सिर्फ द्वंद्व और द्विगु, 2 नंबर यहाँ से भी मिल जाएंगे। और बहुत ही सिंपल सा समास है, ठीक है, इसको भी मैं बता दूंगी। और पर्यायवाची ये भी मैं आपको दूंगी, ठीक है। 10-15 पर्यायवाची आप तैयार कर लेंगे, उसमें से आपके 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे। और उसके बाद देखिए तत्सम तद्भव, इसके लिए भी मैं आइडिया बता दूंगी कैसे आप पहचानेंगे कि तत्सम कौन सा है, तद्भव कौन सा है। ये जो 2 नंबर है ये मिल जाएंगे आपको, कहीं पे कोई नंबर आपका कट नहीं रहा है, ठीक है। थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा बस। संधि में देख लीजिए यण संधि, ठीक है, आपको कुछ नहीं पढ़ना है, यण संधि की परिभाषा उदाहरण ये सब पढ़ना है, ठीक है। संधि विच्छेद से भी 2 नंबर आपको मिलेंगे। और उसके बाद विभक्ति पढ़नी है और धातु रूप पढ़ना है। विभक्ति में 4 विभक्तियां हैं, आप 2 तैयार कर लीजिए, आपके 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे। और धातु रूप में भी 2 नंबर आपको फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। कि 10वां प्रश्न जो होता है, 10वां देखिए मैं आपको प्रश्नों के हिसाब से समझा रही हूँ, जैसे आपके पेपर में प्रश्न आते हैं वैसे ही समझा रही हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है, आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। अगस्त से पढ़कर आप आसानी के साथ जो है हिंदी की संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं और 95 क्रॉस कर जाएंगे, ये पूरी 100% गारंटी है, ठीक है। कर खुद समझ रहे होंगे कि हाँ इतना कम पढ़ना पड़ेगा, आराम से हम अगस्त से तैयारी शुरू कर सकते हैं। संस्कृत के 2 अनुवाद आपको करने हैं, यहाँ पर संस्कृत के 2 अनुवाद करने हैं, यहाँ पर 2 नंबर आपके मिलेंगे। और यहाँ पर देखिए निबंध के लिए आपको 4 निबंध इम्पॉर्टेंट हैं, इन चारों को तैयार कर लेंगे तो आपका जो है काम हो जाएगा, यानी कि इसके नंबर भी आपको मिल जाएंगे। आतंकवाद की समस्या, जनसंख्या नियंत्रण और पर्यावरण प्रदूषण, मेरा प्रिय कवि, ठीक है, ये चारों आप तैयार कर लीजिए,
और इसके लिए आपको 6 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। 6 नंबर ज़्यादा नंबर का है तो निबंध भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगला जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन 12वां खंड काव्य, ठीक है। खंड काव्य में आपको क्या करना है कि जो आपके ज़िला में खंड काव्य चलता है, यानी आपके कॉलेज में जो खंड काव्य चलता है उसको पहले जांच लेंगे कि कौन सा खंड काव्य चलता है, ठीक है। उसके बाद कथानक आपको पढ़ना है, घटनाएं, चरित्र चित्रण। एक बार मैं अच्छे से समझा दूंगी सभी खंड काव्य को कहानी की तरह, तो आप कथानक भी कर लेंगे, घटनाएं भी, चरित्र चित्रण भी, ठीक है। कुछ भी हार्ड नहीं है। 70 नंबर का पेपर होता है, 70 के 70 नंबर यहाँ पर आपके मिलने के चांसेस हैं अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया तो। और अगर आपकी राइटिंग अच्छी रही, क्योंकि राइटिंग पर भी ज़्यादा फोकस किया जाता है इस बार जो है, राइटिंग स्किल पर भी नंबर दिया गया है, तो आपके जो है 70 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। अगर राइटिंग अच्छी नहीं रही तो 65 नंबर पक्का मिलेगा। 30 नंबर आप प्रोजेक्ट से पा जाएंगे, आपको 95 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। 1-2 नंबर कटेगा तो 97, 98, 99 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप सभी नंबर पा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं वैसे ही मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें वीडियो के जरिए दूंगी, ठीक है। आपका लाइव क्लास भी चलेगा, हिंदी आपको वहाँ पर पढ़ाई जा रही है 6 बजे से, जो है 6 बजे से 6:45 तक क्लास 10th का लाइव क्लास हिंदी का चलता है, तो आप सभी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों को भी बता दीजिए, ठीक है। और इस पर मैं आपको ये सारी चीज़ें दूंगी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। माधुरी क्लासेस को आप सभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।